के उत्तरकाशी से मिल रही है, जहां आपको बता दें कि युद्ध स्तर पर जारी जिंदगी बचाने की जंग अभी भी हैवी मशीनों से रात भर ड्रिलिंग यहां पर लगातार की जा रही है। 41 जिंदगियों के और करीब रेस्क्यू टीम इस वक्त पहुंच चुकी है, जहां पर कैसे सुरक्षित बाहर निकाला जा सकता है इसकी कवायद देखने को मिल पा रही है। साथ ही आपको बताएं कि उत्तरकाशी में युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रेस्क्यू टीमें 10 दिन से 41 मजदूरों को सुरक्षित निकालने की पुरजोर कोशिश में इस वक्त जुटी हुई है। एजेंसियां इस घंटे अहम इस वक्त बता रही है और ऐसे में रेस्क्यू से जुड़ी एजेंसियों को इस घंटे के अंदर सुरंग से सभी मजदूर बाहर निकाल लिए जाएंगे। इससे पहले सुरंग से एक अच्छी खबर भी सामने आई थी। सुरंग में फंसे मजदूरों के परिवारों ने अपनों के चेहरे कैमरे के जरिए देखे और उनसे बातचीत भी की और इस दौरान मजदूरों को भरोसा भी दिलाया गया कि वो जल्द बाहर निकाल लिए जाएंगे। सुरंग में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए अब तक सरकार थाईलैंड और नॉर्वे के एक्सपर्ट्स की मदद ले चुकी है। साथ ही आपको बताया कि कई इंटरनेशनल टनल एक्सपर्ट्स भी मजदूरों को निकालने में अपने अपने अनुभव इस वक्त साझा करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी भी रेस्क्यू टीम के सामने कई बड़ी चुनौतियां पहाड़ बनकर खड़ी हुई है। जहां आपको बता दें कि राहत कार्य में जुटी एजेंसियों का कहना है कि वो मलबा चीर कर मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालकर ही चैन की सांस लेंगे। और देखिए ये कल का सीसीटीवी फुटेज आपको दिखा रहे हैं जो कल सुबह यहां पर जारी किया गया था। ऐसे में टनल के अंदर किस तरह से मजदूर फंसे हुए हैं, 41 जिंदगियां फंसी हुई है, उसकी बानगी देखने को मिल पाई और इस फुटेज के आधार पर ही अब आगे की जो यहां पर कार्य प्रणाली है, जो ऑपरेशन है, उसे और तेज किया जा रहा है। युद्ध स्तर पर जो जिंदगी बचाने की जंग है वो यहां पर अब तेज कर दी गई है। इसके साथ ही आपको अब अलग अलग तस्वीरें दिखाते हैं। ये 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां टनल के अंदर का ये वीडियो सामने आया, जिसके बाद थोड़ी बहुत जो राहत की सांस है वो मजदूरों के परिजन और राज्य सरकार के साथ साथ जो तमाम एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और बीआरओ की टीम है वो लेती हुई नजर आई। मजदूर सुरक्षित है, सीधे तौर पर इस सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है और मजदूरों से बातचीत भी की गई, जहां मजदूरों से बात करने के बाद उनसे संपर्क यहाँ पर किया गया, वॉकी टॉकी से बातचीत की गई। और अब ऐसे में प्रशासनिक अधिकारी का यह कहना कि टनल के अंदर जब तक मजदूर सुरक्षित बाहर नहीं निकल जाते तब तक यहां पर वाईफाई की किसी तरह की कोई सुविधा की जाएगी, ताकि किसी भी तरह का कोई यहां पर नुकसान ना हो, हताहत की स्थिति ना हो। वही एक और तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां मजदूरों को खाना भेजा गया। कल बोतल के जरिए यहां पर एक 6 मीटर की एमएम की जो यहां पर पाइप है वो डाला गया है, जिसके जरिए मजदूरों को लगातार बोतल में खिचड़ी भरकर भिजवाई जा रही है। बचाव ऑपरेशन और ज्यादा तेज इस वक्त कर दिया गया है। तो 41 जिंदगियों को सुरक्षित बाहर कैसे निकालना है, इसको लेकर कवायद तेज हो चुकी है। युद्ध स्तर पर जारी जिंदगी बचाने की जंग यहां पर देखने को मिल पा रही है। 6 तस्वीरें लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर आप तक साझा कर रहे हैं और टनल के अंदर का जो वीडियो कल सामने आया था वो भी इन 6 तस्वीरों के माध्यम से आपको बता रहे हैं कि किस तरह की अभी वहां पर स्थिति है और परिस्थिति बनी हुई है। बेशक से एक बड़ी चुनौती है, लेकिन अगर यहाँ पर अधिकारियों का जिक्र किया जाए, जो तमाम टीमें वहां पर अभी इस वक्त रेस्क्यू कर रही है उनका जिक्र किया जाए, तो वो लगातार ये कहती हुई नजर आ रही है कि अगले 10 घंटे बेहद अहम और महत्वपूर्ण है, चुनौतीपूर्ण है। अब उन चुनौतियों से कैसे पार यहाँ पर पाया जाता है वो देखना बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। ऐसे में ग्राफिक्स के जरिए भी आपको बता रहे हैं टनल में किस राज्य के कितने मजदूर इस वक्त फंसे हुए हैं। 3 मजदूर आपको बता दें पश्चिम बंगाल के थे जो इस वक्त टनल के अंदर फंसे हुए हैं। 7 मजदूर उत्तर प्रदेश के बताए जा रहे हैं जो अपने राज्य को छोड़कर यहाँ पर जो टनल है उसके निर्माण कार्य में काम करने के लिए आए थे, रोजगार के लिए आए थे। और इसमें 5 मजदूर ओडिशा के जो रोजगार की तलाश में उत्तरकाशी पहुंचे। 15 मजदूर झारखंड के बताए जा रहे हैं जो इस वक्त टनल में फंसे हुए हैं। इसके साथ ही आपको बताते चले कि 2 मजदूर असम के भी हैं जो असम छोड़कर रोजगार की तलाश में उत्तरकाशी आए थे। और एक बड़ा हादसा 12 नवंबर की रात को हुआ, जहां एक मजदूर फिलहाल हिमाचल प्रदेश का भी बताया जा रहा है। इन सभी मजदूरों को निकालने की जो कवायद है वो तेज हो चुकी है। टनल में अगर खुद उत्तराखंड का जिक्र किया जाए तो 3 मजदूर ऐसे हैं जो यहां पर फंसे हुए हैं। ऐसे में सुरंग के अंदर का वीडियो अब कल सामने आया, जिसके आधार पर अब और ज्यादा ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। आपको बता दें 10वें दिन का जिक्र कर रहे हैं, मजदूरों को खाने के लिए कल यहां पर खिचड़ी भी भेजी गई थी। सीसीटीवी फुटेज में मजदूरों का हाल यहां पर दिखा, हालांकि वो मजबूर है, ऐसे में वो अपने आप को सुरक्षित बाहर देखना चाहते हैं, लेकिन यहां पर एक बड़ी चुनौती प्रशासनिक अमले के सामने किस तरह से उन्हें बाहर निकाला जा सके। श्रमिकों के जो परिवार हैं, जब उन्होंने फुटेज देखा तो उन्होंने राहत की सांस ली है। वॉकी टॉकी से मजदूरों से लगातार संपर्क बढ़ाया जा रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सुमित हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सुमित, पूरे मामले पर अब तक क्या अपडेट? बिल्कुल ऋतु, कहीं ना कहीं 12 दिन आज हो चुके हैं। जो सबसे बड़ी जो खबर थी वो कल सामने जरूर निकल के आए, क्योंकि वहां पर जो 6 इंच का पाइप डालकर और जो सीसीटीवी जो वहां पर कैमरा की मदद से मजदूरों को देखा गया, तो सबसे बड़ी राहत परिजनों के लिए वही रही है, क्योंकि अंदर जो मजदूर है वो कितने हैं, 41 मजदूर हैं। तो कहीं ना कहीं देखा गया है, उनके चेहरे सामने आए हैं। तो एक
परिजनों में एक खुशी की लहर जरूर है, क्षेत्रवासियों में, तमाम जिलों में, क्योंकि जहां से पटना से भी हैं तमाम जिले के जो मजदूर अंदर काम कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं 11वां दिन एक खुशी की बात जरूर है। आज 12 दिन हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं अब अंदर जो 6 इंच के पाइप से उन्हें खिचड़ी और तमाम प्रकार के खाद्य पूर्ति भेजी जा रही है, तो उससे कहीं ना कहीं अब राहत की सांस जरूर है। और जो यहाँ पर तमाम एजेंसियां हैं, चाहे जिलाधिकारी की बात की जाए या आईटीबीपी की बात की जाए, सेना की बात की जाए, तो अपने अपने पॉइंट पे सभी लोग युद्ध स्तर पर कार्य कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं अब देखना अब ये होगा ऋतु की कितना वक्त लग सकता है, जो मजदूर है को कौन सा रास्ता इनके लिए बनता है जो वहां से उनकी जिंदगी को कुशल ढंग से बाहर निकाले। तो अब सबकी नजर उत्तरकाशी सिलकेरा टनल पे है। जी ऋतु। बिल्कुल, देखिए, और हर किसी की नजर इस पूरे मामले पर टिकी हुई है कि किस तरह से 41 मजदूरों की और उनकी जिंदगी जो इस वक्त टनल के अंदर फंसी हुई है, उन्हें सुरक्षित बाहर सुमित निकाला जा सके। लेकिन सवाल देखिए यहाँ पर अभी भी ये उठ रहा है कि सभी लोग बेशक से ठीक है, और कल जब वीडियो सामने आया उसमें देखा भी जा रहा था कि 41 मजदूर हाथ खड़ा करके मुस्कुरा भी रहे थे, और इस बीच यहाँ पर प्रशासनिक अमला उन्हें आश्वस्त करता भी नजर आया है कि आप सभी को जल्द ही बाहर निकाल लिया जाएगा, जिसके बाद एक राहत भरी सांस उनके परिजनों ने भी ली। लेकिन सवाल अभी भी यही बना हुआ है, जो अगले 10 घंटे प्रशासनिक अमला ये कह रहा है कि वो बहुत चुनौतीपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण और बहुत तनावपूर्ण भी हो जाते हैं। तो उन 10 घंटे के लिए किस तरह की कार्यप्रणाली को आगे बढ़ाया जाएगा, किस तरह से कदम उठाया जाएगा ताकि वो 41 जिंदगी टनल से बाहर निकल पाए? जी बिल्कुल ऋतु, कहीं ना कहीं एक चुनौती भर एजेंसियों के लिए एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि यहाँ पर जो पहाड़ से कई बार मशीनें भी यहाँ पर खराब होने की स्थिति दिख रही थी, और तमाम ऐसी कई चीजें यहाँ पर बाधा बन रही थी। तो अब जो वहाँ पर कार्य है, वहाँ पर जब मंदिर का पूजा पाठ किया है, तो कहीं ना कहीं अब सरल मामला दिख रहा है। तो यहाँ पर सभी एजेंसियां तमाम बाहर से एक्सपर्ट बुलाए गए हैं, तो कहीं ना कहीं अपने युद्ध स्तर पर सभी कार्य कर रहे हैं। तो जो अंदर से मजदूर हैं उनको ओकी टोकी भी दी गई है, चार्जर की वहां पर व्यवस्था की गई, तो कहीं ना कहीं मजदूरों को पूरी व्यवस्था दी जा रही है। अगर किसी की तबीयत वहां पर खराब होती है तो उन्हें वहां से यहाँ पर ट्रीटमेंट भी किया जा रहा है, दवाई भी भेजी जा रही है। तो अब वक्त लग सकता है, कल भी लग सकता है, 2 दिन और लग सकते हैं। तो पर फिलहाल जो तस्वीर अंदर से आई है उससे कहीं ना कहीं अब राहत की सांस सारी विश्व पटल देख रहा है, क्योंकि अंदर जो मजदूर हैं वो खुश हैं और उनके चेहरे भी दिखे हैं। तो कहीं ना कहीं उनसे भी वार्ता हुई है, बात हुई है, तमाम अधिकारियों की बात हुई, और जो जो सामान उन्हें देना है, जो जो उन्हें स्वास्थ्य के लिए अंदर भेजना है, वो यहाँ से भेजे जा रहे हैं। तो अब ये देखना होगा कि अब जो एजेंसियां हैं उनके पास चुनौती भर कार्य जरूर है, क्योंकि यहाँ पहाड़, देखिए, जाहिर तौर पर सुमित एक बड़ी चुनौती है, और ऐसे में अगर कल के वीडियो का एक बार फिर से जिक्र किया जाए तो 41 मजदूरों की संख्या है, लेकिन जो वीडियो कल सामने आया उसमें 41 मजदूर नजर नहीं आ पा रहे हैं। कुल मिला के 11 से 15 के बीच का वो आंकड़ा था, वो संख्या थी जो सीसीटीवी फुटेज में मजदूरों की तस्वीर सामने आई, खिलखिलाते चेहरे, और उनको आश्वस्त यहाँ पर अधिकारी देते हुए नजर आए। लेकिन वॉकी टॉकी के जरिए जो बातचीत की जा रही है, क्या उन बाकी मजदूरों के बारे में भी जिक्र किया गया कि उनकी हालत कैसी है, क्या वो सभी भी सुरक्षित हैं? बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो अधिकारियों ने सूत्रों के साथ हमें बताया है कि जो अंदर मजदूर है, जो फोटेज आए हैं, साफ तौर पर उनका कहना है कि जो 41 मजदूर हैं वो स्वस्थ है, क्योंकि सुरंग काफी लंबी है, हो सकता है कोई इधर उधर हो सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो मजदूर है उनसे वार्ता हो रही है, बात हो रही है। तो अब देखना अब जो यही होगा ऋतु, क्योंकि अभी जो आंकड़ा लगाना है, जो मजदूर वहां से बता रहे हैं वो बिल्कुल अब ओकी टोकी भी अंदर पहुंच चुकी है, हर पल की उनसे अपडेट वहां से ली जा रही है सुरंग अंदर। तो कहीं ना कहीं अब देखना ये भी होगा कि जो अंदर मजदूर है वो कितने हैं, वो कितने बाहर निकलते हैं। सबकी नजर अब वही है, वो कौन सा रास्ता होता है, जब कौन सी मशीन होती है, कौन सा मिशन है जो जहाँ से उन्हें रास्ता निकाला जाता है। जी सुमित, खबरें ये भी सामने आ रही है कि सुरंग के अंदर की जो मिट्टी है कई जगह काफी भुरभुरी है, यानी कि मलबा की जो जिक्र लगातार किया जा रहा था वो वहां पर देखने को मिला। कई जगहों पर हल्का पानी भी भरा हुआ है, और ऐसे में अब आशंका ये जताई जा रही है कि भूस्खलन भी हो सकता है। तो इस तरह के खतरा अगर होता है या मंडरा रहा है तो उसको रोकने के लिए किस तरह के कदम भी उठाए जा रहे हैं बाहरी एरिया में? बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो यहाँ पर पहाड़ की बात की जाए तो कहीं पर जो मिट्टी है वो भुरभुरा है और कहीं पर हाल्ड है। तो ये सर यहाँ पर भूवैज्ञानिक तमाम एजेंसियां हैं, उन्होंने यहाँ पर निरीक्षण किया है और उन्होंने यहाँ पर 5 जो जगह हैं वो चिन्हित किए हैं। अगर एक मिशन फेल होता है तो दूसरा जो मिशन है वो एक कंप्लीट रास्ता निकले। तो कहीं ना कहीं अब यही बात है कि आज दूसरा दिन है, ड्रिल कर रहे हैं, मशीन युद्ध स्तर पर काम करे, तमाम एजेंसी अपने अपने स्तर
पर काम करे। तो अब सबसे बड़ा पॉइंट ऋतु यही है कि वो कितना समय अब लग सकता है, जो मजदूर हैं वो कब तक बाहर निकलते हैं, क्योंकि 12 दिन समय बीत चुका है, जो मजदूर अंदर फंसे हैं, क्योंकि पहाड़ में अब ठंड का भी प्रकोप बढ़ चुका है, ठंड भी धीरे धीरे बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं अंदर ठंड भी हो सकती है, जो मजदूर अंदर गए हैं। तो अब ये देखना होगा कि कितना समय अब लगेगा जो मजदूर बाहर आएंगे। आज की जो अपडेट है, आज की अपडेट में भी जो कार्य है वो अभी चल रहा है। आगे की जब अपडेट आती रहेगी जनतंत्र को सभी बिल्कुल सुमित, और साथ ही आपसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो इस निर्माणाधीन टनल के की जो जिम्मेदारी है जिस कंपनी के ऊपर थी, वो कंपनी के मालिक, वो कंपनी के अधिकारी कर्मचारी जो मौके पर है, क्या वो अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हुए नजर आए और किसी भी तरह का कोई रिएक्शन या क्या रवैया, क्या रुख नजर आ पा रहा है उनका? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो कंपनी यहाँ पर जो एजेंसियां सुरंग का निर्माण कार्य कर रही थी, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। केंद्र से भी यहाँ पर जायजा लिया जा रहा है, जानकारी ली जा रही है। प्रधानमंत्री भी खुद यहाँ पर मुख्यमंत्री को फोन पे वार्ता कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कंपनी को एक चुनौती भर जरूर है। बताया ये भी जा रहा है कि हाईकोर्ट में मुकदमा दर्ज है और कंपनी के खिलाफ अब देखना अब यही होगा कि क्या जवाब देंगे कंपनी। जब ये 12 तारीख को ये अंदर गए थे, नाइट शिफ्ट के लिए गए, तो कहीं ना कहीं अब सवाल उसके बाद निकलना शुरू जरूर होगा, क्योंकि जब तक मजदूर बाहर नहीं आएंगे, क्योंकि परिजनों का भी सवाल है, उनका भी एक बार बीच में गुस्सा फूटा था, तो कहीं ना कहीं जब तक उनके सामने फुटेज नहीं दिखाए गए, तो यहाँ पर जो मजदूर है उन्होंने भी हंगामा जरूर किया था। ऋतु बिल्कुल, अब आगे किस तरह की तस्वीर और क्या राहत भरी खबरें सामने आती है वो देखना बेहद महत्वपूर्ण है। तमाम जानकारी साझा की उसके लिए बहुत शुक्रिया सुमित कुमार आपका।